शालोम। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने फिर से हमको इकट्ठा किया है उसकी उपस्थिति में। हम मांगेंगे प्रभु का उपस्थिति हमारे बीच में मांगेंगे, प्रभु का आत्मा हमारे बीच में मांगेंगे। हर एक हमारा सभा का, हमारी हर एक गीत, हर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट, हर एक चीज़ हम उसके हाथ में देंगे ताकि ये सब चीज़ों के द्वारा उसको महिमा मिले। हर एक गड़बड़ी की आत्मा को हम बांधेंगे यीशु के नाम से, ताकि हम पूरा आज़ादी के साथ पूरा दिल से हम प्रभु की आराधना करें। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे सब मिलकर। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते राजा इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, आपका प्रेम, आपका दया के लिए प्रभु जी, कि आपका प्रेम ही है प्रभु हम सबको इकट्ठा करता है प्रभु, आपके चरणों पर लेकर आता है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते राजा इस समय के लिए प्रभु जी। हमारा हर एक रिकॉर्डिंग को, हमारा इंस्ट्रूमेंट को, हमारे गीतों को, हर एक चीज़ों को हम आपके हाथों में उठाते राजा। हम मांगते प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, आपका अभिषेक हमारे बीच में हो, आपका अभिषेक, आपका उपस्थिति हमको चलाए प्रभु जी। हम अपने आप को प्रभु आपके सामने दीन करते राजा, ताकि प्रभु तेरी इच्छा प्रभु, तेरी योजना प्रभु हमारे इसके द्वारा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते राजा, आपकी स्तुति करते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन। शालोम। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। इस गीत में लिखा है कि वो यीशु ही है, वो यीशु ही है, वो यीशु ही है रब मेरा। कौन है जो हम सबसे यूँ प्यार करता है, कौन है जो हर मुश्किल आसान करता है। प्यारे भाई बहनों, हम ये 2 साल जो बीत गया है कोरोना में, आपने कभी ये सोचा है कि आपको सुरक्षा कौन दे रहा है? कौन आपको ये हर एक बीमारी से बचा रहा है? कौन आपका हर एक मुश्किल दूर कर रहा है? कौन आपको सुरक्षित रख रहा है? प्यारे भाई बहनों, ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो यीशु ही है, कि वो यीशु हमको सुरक्षा दे रहा है। आज कई सारे लोग जो हर दिन मर रहे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर हमको उसकी आँखों की पुतली के समान वो हमको सुरक्षा देता है। उसका सुरक्षा ही है कि हमको वो सुरक्षित रखता है। तो उसको हम धन्यवाद देना, हमेशा उसके नाम की स्तुति करना, ये हमारा फ़र्ज़ होता है। हमने ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये दवाई खा के मैं जी रहा हूँ, या ये तो वो ठीक है दवाई, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारा सुरक्षा है, परमेश्वर हमारा रक्षक है, और वो दिन रात हमको संभालता है और हमको फिर से उसके चरणों पर लाता है ताकि हम उसको धन्यवाद दें, उसके नाम की हम स्तुति करें। इस दिल के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारा जीवन में हर एक परिस्थिति के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। Porque
शालोम। हालेलुया। आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे, सब अपने घुटनों पर आएंगे, प्रभु का दंडवत करेंगे। इस गीत में लिखा है कि आत्मा की शक्ति की दरिया जैसे रवानी है, इधर उधर यहाँ वहाँ पेंटिकॉस के दिन समान, आत्मा की शक्ति की दरिया जैसे रवानी है। सच में ये जो पेंटिकॉस के दिन में ये घटना हुआ है और ये इतिहास गवाह है कि सच में परमेश्वर ने अपनी आत्मा मनुष्य के ऊपर भेजा, जो उसके बच्चे थे उनके ऊपर भेजा। तो वही परमेश्वर आज भी है, वो आत्मा आज भी है, लेकिन परमेश्वर चाहता है ऐसे दिल के लोग उसको चाहिए कि ये आत्मा को स्वीकार करें। तो प्यारे भाई बहनों, हम इन दिनों में जो हम सीख रहे हैं कि हमको परमेश्वर के साथ हमारा जब तक रिश्ता नहीं होगा, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन का मालिक और राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते, हम उसके बच्चे नहीं बनते, तब तक ये आत्मा हमारे ऊपर ये दरिया के जैसा हमारे ऊपर नहीं उंडेलेगा प्रभु। तो इस समय हमारे दिल को हम प्रभु के सामने जांचेंगे कि सच में प्रभु ऐसा मेरा दिल है क्या, क्या इस दिल से मैं आज यहाँ पर आया हूँ, आपकी आत्मा से मैं भरना चाहता हूँ, आपका प्रेम से मैं भरना चाहता हूँ। अगर हमारा दिल ऐसा है तो परमेश्वर आज ये काम हमारे बीच में कर सकता है और वो करने के लिए तैयार है। जय मसीह की। तो इस दिल के साथ, और ये हमारा ये जो गीत है होने दो एक प्रार्थना के रूप में होने दो कि परमेश्वर आज मुझे तेरे आत्मा से मुझे आज भर दो, आज मेरा जीवन का एक परिवर्तन होने दो प्रभु। शालोम।
चलो भाई हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे इस समय, हमारे दिल को जांचते हुए कि जैसे हमने ये गीत भी गाया है, और होने दो कि ये गीत हमारा प्रार्थना, जो लोगों ने ये गीत प्रार्थना के रूप से गाया है, सच में परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा दिल, तुम मांगोगे तो तुमको मिलेगा। और सचमुच जो लोगों ने दिल से ये प्रभु से मांगा है, परमेश्वर ने इसी समय परमेश्वर ने वो उसका शांति, उसका आत्मा का वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर उंडेला है। तो इस समय हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते राजा कि सच में प्रभु ये आपका महान प्रेम के लिए, आपका अनुग्रह के लिए, पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए, कि सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु जी कि तुम मांगोगे तो तुमको मिलेगा। सच में प्रभु ऐसा भूख के साथ, ऐसा प्यास के साथ जो लोगों ने प्रभु, सच में प्रभु आत्मा के बिना प्रभु हम अधूरा है प्रभु, हमारा जीवन प्रभु तेरा आग से भरते राजा। और सच में प्रभु जी मांगते इस समय प्रभु जी कि वो आपका अभिषेक हमको छलाए प्रभु जी, आपका आत्मा हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, हमारे अंदर की प्रभु हर एक कमियों को प्रभु तू दूर करना प्रभु, हमारे निर्बलताओं को हटा कर प्रभु जी सच में तेरा आत्मा से हमको भर देते राजा। इसीलिए धन्यवाद देते राजा, धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। शालोम, हालेलुया। सब लोग खड़े रहेंगे, इस समय वचन पढ़ेंगे। शलोम। भाई बहनों, आज हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, दुबाना, विसर्जन करना, इसके बारे में हम सीखेंगे। पढ़ेंगे वचन प्रेषितों का काम 2:1 से 21। Acts 2:1-21, प्रेषितों के काम 2:1 से 21 तक हम सब साथ में पढ़ेंगे। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी, और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। यरूशलेम में यहूदी रहा करते थे, अर्थात वे भक्त जो आकाश के नीचे प्रत्येक देश से आए थे। जब यह शब्द हुआ तो बड़ भीड़ लग गई और लोग भौचक्का हो गए, क्योंकि प्रत्येक ने उनको अपनी ही भाषा में बोलते सुना। वे आश्चर्यचकित और विस्मित होकर कहने लगे, ये सब जो बोल रहे हैं क्या गलीली नहीं? तब यह कैसी बात है कि हम में से प्रत्येक अपनी ही मातृभाषा में उन्हें बोलते हुए सुनता है। पराती, मेदी, एलामी और मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और यशाया, फुर्गिया, पंफलिया, मिस्र और लिबिया के प्रदेश को कुरेने के आसपास है, और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत अपने वाले, क्रेती और अरब निवासी, हम अपनी अपनी भाषा में इनसे परमेश्वर के सामर्थी कार्य की चर्चा सुनते हैं। वे विस्मित होते रहे और घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु कुछ लोग ठट्ठा करते हुए कहने लगे, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। परंतु पतरस ने उन गहराओं के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों,
और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जैसे तुम समझ रहे हो, यह लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा की गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबुवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमामय दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा, और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, पवित्र आत्मा में विसर्जन, दुबाना, बपतिस्मा, ये हमारा 7वां कदम है। पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का तैयारी में। भाई बहनों, 2 परमेश्वर का करार में, वचन में 2 महत्वपूर्ण वादा किया है। यूहन्ना बपतिस्ता, वो यूहन्ना दुबाने वाला यूहन्ना नबी के द्वारा, और ये वादे हमारा मनुष्य का जो 2 मूल ज़रूरतें हैं उसके और संबंधित है। पहला ज़रूरत, हर एक मनुष्य जिसने उद्धार नहीं पाया उसको उद्धार का जरूरी है, पाप का क्षमा का जरूरी है। और भाई बहनों, ये ज़रूरत प्रभु यीशु ने पूरा किया जब भी उसने क्रूस के ऊपर बलिदान किया, लहू बहाया और हमारा पापों का दाम चुकाया। उसके बाद जब भी हमारा नया जन्म होता है, तभी ये प्रभु यीशु मसीह ने जो उद्धार का काम किया वो हम अपनाते हैं और हमको उद्धार मिलता है, हमारा पाप क्षमा होता है। मत्ती 1:21, मैथ्यू 1:22, मत्ती 1:21 पढ़ेंगे। वह पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार करेगा। भाई बहनों, ये नबूवत परमेश्वर ने उसका स्वर्गदूत के द्वारा दिया है कि प्रभु यीशु मसीह एक उद्धार करता है और उसका काम है लोगों को पाप से बचाने का। भाई बहनों, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बहुत लोग जब भी प्रभु यीशु के पास आते हैं वो चंगाई के लिए आते हैं। प्रार्थना करो चंगाई के लिए, वो उनका दूसरा बहुत सारा कुछ शारीरिक ज़रूरतें हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। भाई बहनों, हमने ये ध्यान में रखना है, हमारा पहली ज़रूरत, सबसे पहली और महत्वपूर्ण ज़रूरत
हम जन्म से पापी है और हमारा हर एक मुसीबत का जड़ पाप है। उसके लिए हम बीमार गिरते हैं और हमारे जीवन में बहुत सारा कष्ट आता है। तो बहुत कठिन होता है लोगों के लिए कि उनको बोलने के लिए कि देखो प्रभु यीशु तुमको सिर्फ चंगाई देने के लिए नहीं आया और ये संसारी जो आशीषें हैं वो देने के लिए नहीं आया। इतना कष्ट उसने इसलिए नहीं उठाया, इतना लहू उसने इतना ही इसके लिए नहीं बहाया ताकि हमको एक चंगाई मिले, वो हमको एक गाड़ी मिले, वो हमारा शादी हो, कुछ भी, वो नौकरी मिले। पहली बात, पहली ज़रूरत, हमने हमारा पाप का क्षमा पाना जरूरी है। और जैसा ये पहला ज़रूरत पूरा होता है, हमारा नया जन्म होता है, हमारा उद्धार होता है, दूसरी ज़रूरत है कि जो उद्धार के द्वारा हमको नया जीवन मिला, ये नया जीवन जीने के लिए हमको शक्ति चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बार बार हमको शैतान परीक्षा लाते हैं पाप करने के लिए। अलग अलग तरीक़ा का मुसीबत आते हैं, उसमें गुजरने के लिए, वो सहने के लिए, उसमें विजय पाने के लिए, ये हमारा सबसे बड़ी ज़रूरत है। और ये ज़रूरत प्रभु ने पूरा किया, हमको और एक वादा दिया कि वो उसका पवित्र आत्मा हमको उंडेलेगा, जिसके द्वारा हमको शक्ति मिलेगा, उसके द्वारा हमको समर्थ मिलेगा। तो भाई बहनों, जब भी हमारा पानी में बपतिस्मा होता है तभी हमने देखा उसमें हमारा जो जुना मनुष्य है, हमारा स्वयं इच्छा है, उसका क्रूसीकरण होता है, उसका मौत होता है, उसका दफन होता है। हमारा जुना मनुष्य मर जाता है और उसके बाद पानी में से जैसा हम बाहर आते हैं, ऊपर आते हैं, हम नया मनुष्य बन जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान में हमको एक भाग मिलता है और हम नया जीवन पाते हैं, हमको नया दिल मिलता है। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा, इसके बारे में जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दिया और इसके बारे में जो उल्लेख किया है वचन में, ये 7 जगह है, वचन है। पहला है मत्ती 3:11, आप लिख सकते हैं। दूसरा है मार्कुस 1:8, तीसरा है लूका 3:16, चौथा है यूहन्ना 1:33, पांचवा है प्रेषितों का काम 1:5, छठवा है प्रेषितों का काम 11:16 और सातवां है 1 कुरिन्ती 12:13। हम मत्ती 3:11 पढ़ेंगे। मत्ती 3:11, मैथ्यू 3:11 पढ़ेंगे। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पश्चात आ रहा है
वह मुझसे इतना अधिक सामर्थी है कि मैं उसकी जूती भी उठाने के योग्य नहीं हूँ। वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। शलोम। यहाँ स्पष्ट यूहन्ना बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा में हमको डुबाएगा, हमको विसर्जन करेगा। और ये जो दूसरा सब वचन है वो लगभग वही बोलते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रभु का वचन में इतना सारा वादा दिए है पवित्र आत्मा में विसर्जन बपतिस्मा के बारे में, मतलब इतना महत्वपूर्ण है। जब भी कम से कम 7 जो पवित्र आत्मा का एक आंकड़ा है, वो ये दर्शाता है संपूर्ण, कंप्लीट। भाई बहनों, ये बहुत दुखी बात है कि आज जो गलत कलीसिया है, सुनिए, ये लोग पवित्र आत्मा में जो बपतिस्म है इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। इसके लिए ये गलत है। बहुत बार मैंने देखा हमारा कलीसिया में छोड़ के कौन सा भी कलीसिया में जाता है, कोई नज़दीक है, कोई पास्टर आता है बुलाने के लिए, तो इधर आओ, किधर नहीं जाते। लेकिन ये गलत कलीसिया है, उनको मालूम नहीं कि ये लोग का ये कलीसिया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा, इसके ऊपर ये विश्वास नहीं करते हैं। और जो तुमको बाद में आज समझाने वाला हूँ, जो ये अन्य भाषा का दान है उसके ऊपर भी विश्वास नहीं करते हैं। मुझे कोई शंका नहीं है कि ये सब ऐसा कलीसिया जो है गलत कलीसिया है। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनको मैं थोड़ा एक चेतावनी देना चाहता हूँ, फाइंड आउट करो, देखो ये कलीसिया पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है उसके ऊपर विश्वास करते हैं क्या, और अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं क्या। कोई ऐसा लड़का लड़की रहेगा जो तुमको मरने का है तो शादी करो। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है एक्ट्स 2:38, प्रेषितों के काम 2:38, एक्ट्स 2:38 पढ़ेंगे। पतरस ने उनसे कहा, मैं मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। देखो भाई बहनों, सब लोग पानी का बपतिस्मा लेने के लिए बहुत उत्सुक है, बहुत उत्साहित है, लेकिन उनको पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके लिए उसको ज़्यादा इच्छा भी नहीं है, और इसलिए तो मैं ये तुमको सिखाता हूँ। हमारा जीवन में जो आत्मिक घटना है, कम से कम 3 घटना महत्वपूर्ण है, जो है एक मुलाकात, दूसरा है पानी में बपतिस्मा, और तीसरा है पवित्र आत्मा में बपतिस्मा। ये
महत्वपूर्ण घटना है हमारा जीवन का। तो हमने सिर्फ मुलाकात और पानी का बपतिस्मा में ही खुश नहीं होना चाहिए। इधर लिखा है कि हमारा पानी का बपतिस्मा सही होगा तो हमारा वो तीसरी जो घटना है वो प्रभु खुद काम करेगा। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा ये हमारा काम नहीं है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट बोलता है कि प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा में डुबाएगा। जब भी दूसरा 6 जो कदम है हम बराबर करेंगे तो अभी पानी में बपतिस्मा और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दोनों एक ही यूनानी शब्द वापरा है। बपतिस्मा जो मैंने तुमको सिखाया इसका मतलब है डुबाने का, विसर्जन करने का। और विसर्जन कैसा होता है आप जानते हैं, कैसा डुबाते हैं आप जानते हैं। पूरा जैसा मैंने तुमको बोला कपड़े एक डाई में भिगाते हैं और पूरा रंग ये जो कपड़ा है उसको लगता है, वैसा ही हमारा पानी में बपतिस्मा होता है। तो पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है वो कैसा होगा, वही भी डुबाने का है, वहां भी विसर्जन होता है। प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा में डुबाता है। मतलब क्या है, हमारा पूरा जो व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व, हमारा पूरा जीवन पवित्र आत्मा में डुबाया जाता है। जैसा कपड़ा में दूसरा कोई सूखा जगह नहीं रहेगा, वैसा पवित्र आत्मा में बपतिस्मा का समय हमारे अंदर ऐसा कोई एक भाग नहीं होना चाहिए जिसमें पवित्र आत्मा का असर प्रभाव नहीं हुआ। तो भाई बहनों, जब भी हमारा बपतिस्मा सही नहीं रहता है, ये लोगों को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं मिलता है। लेकिन आज जो गलत कलीसिया है ये बोलता है हमने बपतिस्मा लिया, वो भी बपतिस्मा गलत बपतिस्मा है, और बाद में बोलता है हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा भी मिला, और बोलता है ये अन्य भाषा भी कोई ज़रूरत नहीं। तो सावधान रहना ऐसा लोगों से। भाई बहनों, हम बिकते हैं कैसा? देखो, हमको कोई दिबाएगा तो हम बिकते हैं, बिक जाते हैं। दूसरा एक तरीका है, कोई झरना हमको मिलेगा जो ऊपर से पानी गिरता है, हम उसका नीचे खड़े रहेंगे तो भी हम बिक जाते हैं। बारिश में छाता नहीं रहेगा, ऊपर से बारिश आता है, हम बिक जाते हैं। तो भाई बहनों, पानी का बपतिस्मा पानी में अंदर जाने से हम बिक जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा में बपतिस्मा वो अलग है, वो ऊपर से आता है, ऊपर से। ये मैं तुमको दिखाएगा। प्रेषितों का काम
8:16। एक्ट्स 8:16, प्रेषितों के काम 8:16 पढ़ेंगे। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन्होंने केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। भाई बहनों, उतरा था, ऊपर से उतरा था। इसका मतलब पवित्र आत्मा में बपतिस्मा हमेशा ऊपर से उतर जाता है, वहां से ऊपर से गिर जाता है। जैसा पेंटेकोस्त का दिन में प्रभु यीशु ने स्वर्ग ग्रहण के बाद स्वर्ग में जाने से पवित्र आत्मा उसका शिष्यों के ऊपर उंडेला। तो ये फर्क हम बराबर जानना चाहिए कि बपतिस्मा में, पानी का बपतिस्मा में और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में क्या फर्क है। इसका दूसरा वचन है जो आप पढ़ सकते हैं, 10:44-45। प्रेषितों के काम 44 से 46 तक। 11:15। प्रेषितों के काम 11:15। 19:6। प्रेषितों के काम 19:6। यहाँ हर एक वचन में वही लिखा है कि ऊपर से पवित्र आत्मा उनके ऊपर गिरा, उतरा और उनको भर गया। भाई बहनों, और एक तरीका है कि जब भी हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिलता है, प्रभु का वचन बोलता है हमने पवित्र आत्मा पीना है। यूहन्ना 7:37 से 39। जॉन 7:37-39, यूहन्ना 7:37 से 39 तक पढ़ेंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहने लगा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करता है, जैसे कि पवित्र शास्त्र में कहा गया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बहा निकलेगी। परंतु यह उसने पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, इसलिए कि पवित्र आत्मा अब तक नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पेंतेकोस्त का दिन के बारे में बात कर रहा था, जिस दिन प्रभु यीशु ये पवित्र आत्मा उसका शिष्यों के ऊपर उंडेलने वाला थे। लेकिन प्रभु बोलता है कि तुमको पवित्र आत्मा चाहिए तो तुमको एक प्यास होना चाहिए। भाई बहनों, प्यास का बिना कौन पानी पीता है? आज तो वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम लोगों का नहीं है, प्रॉब्लम जो पास्टर लोग हैं जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनको खुद पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं मिला, अन्य भाषाओं का चिन्ह के द्वारा ये लोग कलीसिया चलाता है, लोगों को नहीं सिखाता है, तो लोग उनका अज्ञानता के वजह उनके अंदर कोई पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है उसके बारे में कोई उनको ज्ञान नहीं है।
किसने समझाया नहीं, उसका ज़रूरत, इसलिए उनको कोई प्यास नहीं है पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा का प्यास होना चाहिए। प्यास कभी आएगा? जब भी हम समझते हैं कि हमारा जो ज़रूरत है, जो हमारा प्यास है, वो बुझाने के लिए हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना बहुत ज़रूरी है। तभी हम सिर्फ पानी का बपतिस्मा नहीं ढूंढेंगे, तभी हम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा भी पाने के लिए हम बहुत उत्साहित होंगे और उत्सुक होंगे। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा हमको प्राप्त करना है तो पानी जैसा पीते हैं ना, वैसा हमारा प्यास होना चाहिए और वैसा हम पवित्र आत्मा को पीना है। और एक जगह पर लिखा है 1 कोरिन्ती 12:13, 1 Corinthians 12:13, 1 कोरिन्ती का 12:13 पढ़ेंगे। क्योंकि हम सब ने, चाहे यहूदी हो या यूनानी, दास हो या स्वतंत्र, एक ही आत्मा द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा पाया और हमें एक ही आत्मा पिलाया गया। देखो भाई बहनों, पिलाया गया, ये पवित्र आत्मा में डुबाना, विसर्जन करना, बपतिस्मा लेना, ये बात है। तो हमने पवित्र आत्मा को पीना है। वहाँ वो जो क्रियापद है वो भूतकाल है, आउरिस्ट बोलता है उसको यूनानी भाषा में, और ये इसका जिक्र करता है कि ये जो कार्य है, क्रिया है, वो एक सिंगल और वापस ये जो घटना है वापस दोहराता नहीं है, एक ही बार। तो भाई बहनों, हमारा खुद का जो व्यक्तिगत पेंटेकोस्ट होता है, पवित्र आत्मा में जो हमको बपतिस्मा मिलता है, वो एक बार मिलता है और बार बार नहीं मिलता है। वो एक घटना है, हम समझना चाहिए, हमारा जीवन का बहुत बड़ा घटना, जब भी हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिलता है। तो भाई बहनों, पेंटेकोस्ट का दिन क्या हो गया? दो पहलू हम सीख सकते हैं। एक है बाहरी तौर से कुछ तो हुआ, और दूसरा पहलू है अंदर कुछ तो हुआ। एक अंदरूनी रूप है, दूसरा बाहरी रूप है। बाहर क्या हो गया? हम आज पढ़ा शुरुआत में कि जो शिष्य वहाँ इकट्ठे हुए थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया, बिल्कुल उनको पूरा भर दिया। दूसरी अंदर की बात है, वहाँ पवित्र आत्मा उनको अंदर आ गया। भाई बहनों, ये दो जो रूप है, पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी रूप से क्या हो गया और अंदर क्या हो गया। बाहर से
एक तूफान जैसा आ गया, और आंधी तूफान, और बड़ा आवाज़, और आग का जिबे उनके ऊपर, हर एक जन के ऊपर जाके ठहरा। तो एक बड़ा, उसको क्या बोलेंगे, धमाका हो गया। तो सब लोग भाग भाग के आए देखने के लिए क्या हो गया। और ये लोग, शिष्य लोग, अंदर उनका पवित्र आत्मा से भर गया है लोग, इतना तक कि ये जो दर्शक है उनको लगा ये लोग प्याकड़ है, ये लोगों ने दारू पिया है। तभी पेत्रस ने उनको समझाया, भाई बहनों, हम लोग का दारू पिया नहीं, अभी 9 बजे भी नहीं हुआ सुबह का, और इतना सुबह कोई दारू पीता ही नहीं। लेकिन उनका जो बर्ताव था ये प्याकड़ लोगों का जैसा था। भाई बहनों, आज बहुत लोग क्लेम, दावा करते हैं कि उनको पवित्र आत्मा मिल गया। यहाँ एक चीज़ लिखा गया है कि ये लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उनको मिला, बपतिस्मा में, ये लोग पागल जैसे थे, पागल, क्या बोलते हैं, प्याकड़, बेवड़ा, ये अच्छा शब्द है, बेवड़ा जैसा है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला, तुम बेवड़ा कैसे दिखते हैं क्या? बेवड़ा जैसा नहीं है तुम्हारा जीवन, तो मुझे नहीं लगता है तुमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला। जांच लो भाई बहनों, ये छोटी सी बात नहीं है। आज ये मजाक बहुत चल रहे हैं, हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला, लेकिन ये लोग ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिलने के बाद ये पागल जैसा हो गए थे, इतना उत्साहित होते, इतना जुनून के साथ भरे थे कि कोई उनको देखकर बोल सकता था कि ये बेवड़ा है। भाई बहनों, पवित्र आत्मा पाकर हम बेवड़ा बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा तुम्हारा जीवन नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। देखो, और एक उदाहरण जैसा है उत्पत्ति 7:11 में। जेनेसिस 7:11, उत्पत्ति 7:11 पढ़ेंगे। नूह के जीवन के 600 वर्ष के दूसरे महीने के ठीक 17वें दिन गहरे जल के सब सोते फूट पड़े और आकाश के झरोखे खुल गए। देखो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने बाढ़ डाला, भेजा ये जल प्रलय, तभी क्या हुआ? यहाँ लिखा है कि ऊपर से बारिश आ गया और धरती का नीचे जो पानी का जो कुआं थे और जो नीचे पानी भरा था वो भी पानी ऊपर आ गया और ऊपर से भी पानी आ गया। मतलब ऐसा बाढ़ आ गया। यहाँ हमको प्रभु ने भी वैसा ही बोला कि तुम्हारे ऊपर, तुम जब भी पवित्र आत्मा पिएंगे ना, तुमको पवित्र आत्मा का बारिश तुम्हारे ऊपर उंडेला जाएगा। और ये बारिश अभी तुम्हारा दिल में आ जाएगा, वहाँ से भी जो झरना है
वहाँ से भी शुरू हो जाएगा, अंदर से भी। तो ऊपर से अंदर से क्या होता है? जल प्रलय होते हैं, बाढ़ होते हैं। भाई बहनों, ऐसा पवित्र आत्मा का बाढ़ हमारा जीवन में हम देख सकते हैं क्या? कि हम पागल जैसा है, हम बेवड़ा जैसा लगते हैं, कि हमको और कोई इंटरेस्ट नहीं है ये दुनिया का? जांच लो भाई बहनों, तब मालूम पड़ेगा। तुम्हारा सही उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला। क्यों ये जो पागलगिरी है ना, बपतिस्मा चाहिए, पानी का बपतिस्मा चाहिए, पानी का बपतिस्मा चाहिए, मुझे नहीं लगता है लोग बराबर समझा है प्रभु का उद्देश्य क्या है। प्रभु चाहता है कि सही पानी बपतिस्मा के द्वारा हमको नया जीवन मिले, और ये नया जीवन जीने के लिए हमको पवित्र आत्मा का ऊपर से शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले, हर एक पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, हर एक समस्या के ऊपर विजय पाने के लिए, हर एक परीक्षा में विजय पाने के लिए। और उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पूरा बंदोबस्त किया, इंतजाम किया पवित्र आत्मा का। लेकिन हमको हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ, पानी का बपतिस्मा हमें बराबर नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा बपतिस्मा कैसा हो जाएगा? क्यों? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? वो एक सिक्का है। सिक्का मतलब क्या है? एक सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट क्या है? प्रमाण पत्र है। क्या प्रमाण पत्र है? कि ये व्यक्ति का उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सिक्का मारता है। पवित्र आत्मा हमारा एक प्रमाण पत्र बन जाता है भाई बहनों। इसलिए ये परमेश्वर का काम है। हम पानी का जो पानी में जो बपतिस्मा है, वो कोई भी गड़बड़ करेंगे, पिताजी को भी तुम ये करेंगे, बहकवाएंगे, झूठ बोलेंगे, पाप छुपाएंगे, बराबर पश्चाताप नहीं करेंगे, बराबर हमारा ये नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात नहीं हुआ, और 100% हमने समर्पण भी नहीं किया, और 100% हमारा त्यागीकरण भी नहीं किया, फिर भी बोलता है मुझे बपतिस्मा दो पिताजी, मुझे भी दे दो। मतलब एक मजाक बन गया पानी में बपतिस्मा। हम समझते ही नहीं उसका मतलब क्या है, कि हमको एक नया जन्म मिलता है, नया दैविक ईश्वरी जीवन मिलता है, नया दिल मिलता है, और हमारा पाप क्षमा होता है। हर एक हमारा पाप का जो दोष है वो मिट जाता है, और हमको ये नया जीवन जीने के लिए परमेश्वर का शक्ति, सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और हमारा जीवन ऐसा बदल जाता है, ऐसा परिवर्तन होता है कि कोई हमको देखेगा तो ये क्या सुबह सुबह दारू पीता है क्या? मतलब 24 घंटा लोगों ने समझना चाहिए कि बाबा वो तो कुछ पूरा पागल हो गया, पूरा दिन रात 24 घंटा दारू पीता ही होगा। ऐसा दूसरा लोगों ने हमको देख के बोलना चाहिए। आज कौन सा विश्वासी के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? हम तो इतना संसारी बातों में व्यस्त है कि हमको कोई पहचानेगा नहीं कि हम प्रभु का शीश है। शायद हमको ऐसा एक ड्रेस डालना पड़ेगा जैसा फादर लोग डालते हैं ना, बड़ा ये जब्बा। ना तो कोई नहीं जानता था ये फादर करके, ना तो उनको एक बड़ा गले में एक क्रूस डालना पड़ेगा। और बाबा मैं ये ऑफिस में काम करता हूँ, जान लो मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं इतना बड़ा क्रूस डाला। ना तो हमारा जीवन देख के कोई जानेगा भी नहीं। अभी कैथलिक लोगों के लिए ये लोगों ने ये किया, अनिवार्य है वो रोज़री डालने के लिए। उनके द्वारा सब लोगों को मालूम पड़ता है ये रोमन कैथलिक है। उनका जीवन देखेगा तो लगता है ये शैतान का बच्चे है कभी कभी। तो भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है
वो समझना हम बहुत बराबर समझना बहुत ज़रूरी है। और एक बात जो आज मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ ये है, परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला, उसके लिए कोई एविडेंस, कोई सबूत रखा है क्या? हम ये थोड़ा सीखेंगे। यूहन्ना 3:8, जॉन 3:8, यूहन्ना 3:8 पढ़ेंगे। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह किधर से आती और किधर को जाती है। प्रत्येक जन जो आत्मा से जन्म लेता है वह ऐसा ही है। शलोम। तो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को हवा के साथ तुलना करता है और बोलता है जैसा हवा कोई देख नहीं सकता है, लेकिन उसका जो असर पड़ता है, प्रभाव होता है, उसके द्वारा हमको मालूम पड़ता है कि हवा इस समय मौजूद है। क्या होता है कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं आवाज़, देख सकते हैं कि जब भी तभी धूड़ उड़ता है और जो झाड़ पेड़ है ये हिलते हैं, झुकते हैं, और जो पान है वो सरसराता है, और जो दरिया का जो लहरें हैं वो गरजता है। कैसा? ये हवा का एक असर है, एक प्रभाव है। तो यही तरीके से पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मिला, हमको पवित्र आत्मा मिला, वो हमको मालूम पड़ता है। प्रेषितों का काम 2:33, एक्ट्स 2:33, प्रेषितों के काम 2:33 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने इसे उंडेलने दिया, जिसे तुम देखते और सुनते भी हो। देखते हैं और सुनते ही भी है। तो पवित्र आत्मा का जब भी उंडेला, तभी पतरस बोलता है तुम सब लोगों ने उसका जो असर हुआ वो तुमने देखा और सुना है। ओके, सो भाई बहनों, इस तरीके से पवित्र आत्मा हमारा जीवन में आता है। वो शायद अनदेखा है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, असर होता है, प्रभाव होता है हमारा जीवन में, उसके द्वारा मालूम पड़ता है कि ये व्यक्ति को पवित्र आत्मा का ये बपतिस्मा मिला है। भाई बहनों, अभी पवित्र आत्मा का जो बाहरी सबूत है वो उसका कोई ऐसा प्रदर्शन है क्या? कोई प्रकटनीय है? कैसा प्रकट होता है, कैसा प्रदर्शन होता है, ये हम देखेंगे। 3 वचन हम देखेंगे। पहला है प्रेषितों का काम 2:2-4, एक्ट्स 2:2-4, प्रेषितों के काम 2:2-4 पढ़ेंगे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया, और उन्हें आग के समान जीभें
विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। देखो भाई बहनों, उस समय बहुत सारा कुछ हुआ। आंधी आया और आवाज आ गया, बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, धमाका हो गया। आग का जिबे आ गए। लेकिन और एक चीज उधर उल्लेख किया है, जिक्र किया है कि ये लोगों ने अन्य भाषा में प्रार्थना किया। जैसा पवित्र आत्मा ने उनको दिया, वैसा ये लोगों ने अन्य भाषा में बात करने के लिए शुरू किया। दूसरा वचन है प्रेषित का काम 10, 44 to 46। प्रेषित काम 10, 44 और 46 तक पढ़ेंगे। जब पतरस यह वचन कह ही रहा था, तभी वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे, सब विस्मित हुए कि पवित्र आत्मा का दान गैर यहूदियों पर भी उंडेला गया था, क्योंकि वे उन्हीं विभिन्न भाषाएं बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुन रहे थे। तब पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये लोग जिन्होंने हमारे सामने ही पवित्र आत्मा पाया है, बपतिस्मा न पाए? देखो भाई बहनों, इस समय जब ये पवित्र आत्मा आ गया, तभी उन्होंने एक ही चिन्ह देखा कि ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे। ये चिन्ह इसमें भी था, पहला भी इसमें था। और उन्होंने देखा कि जैसा पेंटेकोस्त का दिन ये लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, वैसा ही ये लोग भी अन्य भाषा में बात करते थे। तो उन्होंने ये समानता देखा कि बाबा सचमुच पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया कि वह अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तीसरा एक्ट प्रेषितों का काम 19 6 पद 6 पढ़ेंगे। प्रेषितों के काम 19:6। जब पौलुस ने उन पर अपना हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने तथा नबूवत करने लगे। देखो भाई बहनों, इधर एक अन्य भाषा में प्रार्थना करने की शुरू किया, जैसा उनके ऊपर पवित्र आत्मा का उंडेला गया। और वहाँ एक चीज़ बोला कि ये लोग नबूवत भी करते थे। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि ये सब बातों में एक चीज़ कॉमन है, सामान्य है। शायद वहाँ हवा का आवाज़ नहीं है, कोई आग का जिबे नहीं है, और कोई बड़ा आवाज़ नहीं है, बड़ा धमाका नहीं है, वो नबूवत नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ सामान्य है कि ये सब लोग जैसा पवित्र आत्मा उंडेला गया, अन्य भाषा में वो लोगों ने बात करने के लिए शुरू किया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि एक ही प्रदर्शन जो सब घटना में सामान्य है, ये यही है कि ये लोगों ने अन्य भाषा में बात किया। तो इसका मतलब इतना ही होता है
कि पवित्र आत्मा हमें बपतिस्मा मिला, इसका एक ही सबूत है, अन्य भाषा। देखो भाई बहनों, मेरा सेवकाई में मैंने एक चीज़ देखा कि बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद भी इनको पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करने के बाद भी उनको अन्य भाषा का दान नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रार्थना किया, प्रभु से पूछा कि ये क्यों ऐसा है। प्रभु ने बात में मुझे ये समझाया कि लोगों ने गलत बपतिस्मा लिया, सही मन से नहीं लिया। उनका बपतिस्मा एक रीति रिवाज था, इसलिए उनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला, और ये जो अन्य भाषा का दान है वो भी इसलिए नहीं मिला। बहुत बार जो कलीसिया का जो लीडर है, पास्टर है, इनको ये समझा नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, बोलता है कान में जाके अन्य भाषा में प्रार्थना करो, ताकि ये लोग उनका कान में बोलता है यही चीज़ ये लोग बोल सकते हैं। ये तो बड़ा बकवावत है। अलग अलग तरीके से ये लोगों ने एक षड्यंत्र बनाया ये करने के लिए, अन्य भाषा मिलने के लिए। एक शब्द आने दो और बाद में और शब्द मिलेगा, ये सब कुछ सुना मैंने, और मुझे भी नहीं समझता था करके मैंने मान लिया शायद ये अन्य भाषा है। लेकिन अभी पवित्र आत्मा ने मुझे स्पष्ट किया ये सब झूठ है। भाई बहनों, जब भी कोई बेवड़ा दारू पीने के बाद उसको वो कौन सा भाषा बोलते हैं, कभी सुना तुम लोगों ने? पहला तो उसको बोलने के लिए नहीं आता है, ये उसका अन्य भाषा है दारू पीने के बाद। उसको एक भी भाषा बराबर नहीं आता है, लेकिन बात तो बहुत करता है, गाली देता है, सिवे देते है, सब कुछ। भाई बहनों, जिसके अंदर एक जल प्रलय आ गया, पवित्र आत्मा का बाढ़ आ गया ऊपर से अंदर से, और वो पूरा बेवड़ा हो गया, उसका मुंह से उसका मुंह और जीभ पकड़ के उसको हिलाना पड़ेगा क्या? ये फर्क है, ये फर्क है, बड़ा फर्क है। भाई बहनों, वो उस समय पवित्र आत्मा को पीता है ना, तभी अंदर से पवित्र आत्मा उसको ये नया भाषा देता है, ये स्वर्गीय भाषा, अन्य भाषा उनको देता है। ये हम समझना चाहिए। तो आजकल ये बहुत बकवावत हो रहे, दूसरे लोगों का कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, और ये कुछ गड़बड़ करते हैं। लेकिन हमको मालूम पड़ता है, उनको देखेगा तो ये लोगों का उद्धार भी नहीं हुआ और ये लोगों का पवित्र आत्मा भी नहीं मिला, लेकिन अन्य भाषा चलता है, शायद अन्य भाषा में गाली देते हैं। अभी मैं ये तुमको सिखाना चाहता हूँ कि यूहन्ना 20:22, जॉन 20:22, यूहन्ना 20:22 पढ़ेंगे। और
जब वह यह कह चुका था, उसने उन पर फूंका और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। देखो भाई बहनों, अभी प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया, मौत से जी उठा, वो उसका शिष्यों को मिलने के लिए गया। ये लोगों ने उसको पुकारा प्रभु, और एक दिन उनका मीटिंग हो गया। उसी दिन, और उस दिन जब ये इकट्ठा हुए थे, पतरस को उसने पूछा, तू मेरा अगापे प्रीति करता है क्या? उसने पाप किया था, प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, नकारा था। लेकिन जब भी उसके अंदर एक पश्चाताप आया, उसने प्रभु से क्षमा मांगा, रोया, प्रभु ने उसका पश्चाताप देखा, तो प्रभु ने उससे बोला, पतरस तू मेरा प्रेम करते हैं? तो 3 बार पूछने के बाद प्रभु ने उसको समझेंगे कि वापस 12 जो प्रेषित है और 11 प्रेषित थे, एक जन जुदस मर गया था, फांसी लिया था, उसको फिर एक बार जोड़ा। तो सब लोगों को ये मालूम पड़ा कि हमको 100% ये नहीं रहेगा, आगापे प्रीति नहीं रहेगा प्रभु के साथ, और हमारा एक वफादारी नहीं रहेगा प्रभु के साथ, हम प्रभु का शिष्य नहीं बन सकते हैं। तो ये समझने के बाद प्रभु ने उनको बोला, फूका और पवित्र आत्मा लो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी यहाँ भी पवित्र आत्मा दिया गया है, और उसके बाद पेंतेकोस्त का दिन में भी पवित्र आत्मा दिए है। ये क्या 2 पेंतेकोस्त है क्या? 2 पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है क्या? भाई बहनों, जब भी परमेश्वर ने आदम को बनाया था मिट्टी से, और बाद में उसको जान दिया, प्रभु ने उसके ओर फूका, उसका सांस उसके अंदर डाला, और वो जीवित हो गया। वैसा ही इस समय प्रभु यीशु वैसा ही उनके ओर फूंकता है, उसका श्वास फूंकता है। और वो श्वास क्या है? ये श्वास है जीवन, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर डाला। इसका मतलब क्या है? उस समय ये शिष्यों का नया जन्म हुआ। पवित्र आत्मा का 2 रूप है, 2 पहलू है। पवित्र आत्मा जीवन है, और पवित्र आत्मा शक्ति और सामर्थ है। प्रभु यीशु ने निकोडिमस को बोला था यूहन्ना 3 में कि पवित्र आत्मा जीवन है। तो ये परमेश्वर का जो जीवन है हमको पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। और ये जीवन, ये जो फूंक जो मारा, वो जो सांस अंदर डाला, वो दर्शाता है परमेश्वर का ईश्वरी स्वभाव, ईश्वरी जान, ईश्वरी जीवन उसके अंदर डाला। मतलब पवित्र आत्मा उस समय अंदर आ गया। ये जो 11 शिष्य थे उनके अंदर, मतलब उनका नया जन्म हो गया। तो ये 2 भाग है। नया जन्म भी हमको
पवित्र आत्मा देता है और शक्ति और सामर्थ भी हमको पवित्र आत्मा देता है, लेकिन ये दो अलग अनुभव है। ओके, देखो भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा नया जन्म का समय हमारे अंदर होता है, और पेंतेकोस्त का दिन जो शक्ति और सामर्थ का रूप से पवित्र आत्मा आया, वो हमारे ऊपर आ गया। नया जन्म में पवित्र आत्मा हमारा अंदर जाता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आता है, अपॉन अस, पर से शक्ति और सामर्थ देने के लिए। तो ये दो चीज़ अलग है। मतलब पवित्र आत्मा हमको जीवन देता है, नया जन्म देता है, और हमको शक्ति और सामर्थ देता है। देखो रोमी 10:9 में क्या लिखा है? रोमन्स 10:9, रोमी 10:9 पढ़ेंगे। कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने हृदय में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तो तू उद्धार पाएगा। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरा और जी उठा, ये सच्चाई के ऊपर विश्वास करना हमारा नया जन्म के लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर मरने से पहले और उसका पुनरुत्थान होने के पहले ये शिशों का, 11 शिशों का उद्धार नहीं हुआ था, नया जन्म नहीं हुआ था। लेकिन जब भी प्रभु यीशु मसीह जी उठा और उनको मिलने के लिए गया, अभी ये लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया, उसने कबूल किया कि वो प्रभु है और ये मौत से जी उठा, तभी ये उद्धार का काम उनका जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किया, उनका नया जन्म हुआ। तो पवित्र आत्मा लो, इसका मतलब नहीं है कि ये पेंटेकोस्त का पवित्र आत्मा है, ये नया जन्म का आत्मा है। इसलिए एक्ट्स 1:5-8, प्रेषितों के काम 1:5 और 8 पढ़ेंगे। यूहन्ना ने तो जल से बपतिस्मा दिया, परंतु अब से थोड़े दिनों के पश्चात तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पद 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम, सारे यहूदिया और समारिया में यहाँ तक कि पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। 2:4, प्रेषितों के काम 2:4, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। भाई बहनों, ये सवाल उठता है, जब भी प्रभु यीशु ने बोला पवित्र आत्मा लो, वो पेंतेकोस्त का पवित्र आत्मा नहीं है। पेंतेकोस्त का पवित्र आत्मा होता था जो उन्होंने पाया उस दिन यूहन्ना 20:22 में। तभी प्रभु यीशु क्यों उनको बोलता था कि तुमको अभी 7 हफ्ता के बाद, मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग रहण के बाद, ये जो पहला हुआ वो पुनरुत्थान के बाद, और ये पेंटेकोस्त जो हुआ वो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग रहण के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद। तभी प्रभु क्यों उनको बोलता था रुको, तुमको अभी पवित्र आत्मा मिलेगा। तो ये लोग सोचते थे शायद तूने तो हमको पवित्र आत्मा लो बोला,
वो कौन सा पवित्र आत्मा है, ये कौन सा पवित्र आत्मा है। भाई बहनों, ये पवित्र आत्मा सामर्थ्य का पवित्र आत्मा है, शक्ति का सामर्थ्य है, ताकि हम उसका गवाह बने, पूरा दुनिया में हम जाके सुसमाचार प्रचार करें। तो भाई बहनों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो हमने ध्यान में रखना है। और पवित्र आत्मा में जो बपतिस्मा है, तुबाना है, विसर्जन है, वो कितना महत्वपूर्ण है वो हम समझना चाहिए। और भाई बहनों, ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, जब भी हमारा नया जन्म होगा तभी ज़रूर प्रभु यीशु हमको सिक्का मारेगा पवित्र आत्मा का, और हमको उसका पवित्र आत्मा से भर देगा, उंडेलेगा, और हमारा सही मसीह जीवन जीने के लिए हमको इतना आसान हो जाएगा। अभी क्यों हमारा जीवन में इतना संघर्ष चलता है, पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता है, बार बार हम गिरते हैं, क्यों भाई बहनों, हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, हमारा दिल पूरा के पूरा संसार के ओर है। देखो भाई बहनों, अभी हमको एक एहसास होना चाहिए, नामधारी मसीह बन के कुछ फ़ायदा नहीं। ये गलत कलीसिया में उधर जाके उनको जुड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ये शैतान का बैकवर्ड है कि कौन सा भी चर्च चलता है, नहीं चलते भाई बहनों। हमने थाई करना चाहिए ये सही कलीसिया है क्या, तुम्हारा खुद का जीवन के लिए। खुद को बहकवाना मत कि चलो हम उधर जाते हैं। भाई बहनों, तुमको मैंने अलग अलग तरीके सिखाया कि ये सब जो पास्टर है ये अनपढ़ लोग हैं, अनपढ़ है। ये लोगों ने बाइबल का कोई अध्ययन नहीं किया, कोई शिक्षा नहीं किया, कुछ सीखा नहीं प्रभु का वचन के बारे में। ये लोग कल शायद हमारा कलीसिया में थे 1-2-3 साल, कुछ सीखा नहीं है। ये तो हमारा कलीसिया का ये है कि मैं बहुत सिखाता हूँ लेकिन लोग कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। उनका संसारी भी पढ़ाई नहीं है, 5वीं 7वीं 8वीं कुछ है, बाद में रिक्शा चलाते हैं और बाद में दूसरा कुछ है, लेकिन प्रभु का वचन का उनको ज्ञान नहीं है, थोड़ा कुछ है। भाई बहनों, आप मुझे बोलो, ऐसा लोग प्रभु का लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। समझो कोई ये है, एक एरोप्लेन है, हम किसी को बीएससी किया करके जाके हम उधर कॉकपिट में उसको बिठाएंगे और पायलट बनाएंगे। इधर हमारा वो है, कौन है, आशीष है, इधर फ्रांसिस है। तुम बैठेंगे ऐसा प्लेन में? प्लेन में नहीं बैठेंगे। क्यों? वो कभी भी एक्सीडेंट कर जाएगा। तो ये कलीसिया में क्यों जाते हैं तुम लोग? क्या फ़ायदा मिलता है तुम्हारा? सिर्फ जो स्वयं है उसको प्रसन्न करने के लिए, कि मैंने पिताजी को दिखाया कि मैं कितना होशियार हूँ, और कलीसिया छोड़ दिया, और वहाँ अभी मुझे ये सेवकाई दिया, मैं ये सेवकाई करता हूँ, वो सेवकाई करता हूँ। शैतान को कोई सेवकाई दे सकता है क्या? जिसको नया जन्म हुआ ही नहीं, जिसको संसार का प्रेम है, पैसा का लालच है, ये लोग क्या सेवकाई करेंगे? क्या फ़ायदा है ऐसा कलीसिया का? भाई बहनों, बहुत ज़रूरत है भी कि हम एक आंदोलन शुरू करें ये सब कलीसिया बंद होने के लिए, ताकि लोगों का जो नाश हो रहा है वो बंद हो जाएगा। क्यों? जो अनपढ़ लोग हैं उनको बहकवाने के लिए बहुत आसान है। ये पास्टर लोगों को जब जितना पैसा मिलता है बस हो गया, और बाद में ये देने गए क्या, राशन पानी देने गए, तो लोग राशन पानी के लिए आते हैं, प्रभु यीशु के लिए नहीं आते। तो भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, ये जो मैं तुम सिखा रहा हूँ अच्छा से समझ लो, और बिरिया का लोगों का जैसा आप जो मैं तुमको वचन देता हूँ उसका स्टडी करो, कि मैं तुमको झूठ बोल रहा हूँ क्या, वो प्रभु का वचन के अनुसार है।
हमारा नया जन्म होना, बराबर होना, पूरा तैयारी के साथ। और उसके बाद प्रभु यीशु हमको पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलेगा और हम ऐसा पागल बन जाएंगे, ऐसा हमको एक अन्य भाषा का दान मिलेगा और हम सिर्फ प्रभु यीशु के लिए जिएंगे। इसके लिए पवित्र आत्मा हमको मिलना, बपतिस्मा पाना बहुत ज़रूरी है। प्रभु तुमको, मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु तुम्हारा आंखें खोल देगा और ये बहकावत से तुमको छुटकारा देगा और ये घमंड से, स्वयं इच्छा जो है उसमें से भी छुटकारा मिलेगी, ताकि तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हारा नया जन्म हो और अनंत काल जीवन मिले। ऐसा तुम्हारा कोई अनंत काल जीवन नहीं मिलने वाला है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम बहुत आपको धन्यवाद देता है आज का संदेश के लिए और आपका पवित्र आत्मा के लिए। अपने इस समय मुझे ये अभिषेक दिया और पवित्र आत्मा से भरा, मेरा पूरा दिल से ये वचन, ये संदेश उनको प्रचार करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप आपका अनुग्रह से उनके ऊपर अनुग्रह करना, दया करना, उनका आंखें खोल देना प्रभु, उनका जीवन को, दिल को स्पर्श करना प्रभु, एक सही पश्चाताप उनका मन में दे दो प्रभु, दिल में प्रभु, कि ये नम्र बनेंगे, उनका पाप कबूल करेंगे और ये गलत मार्ग से, गलत जीवन से मुड़ेंगे, पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे और प्रभु उनका उद्धार करना प्रभु, छुटकारा देना प्रभु। और ये पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेने के लिए, पाने के लिए प्रभु उनको एक मन देना प्रभु, कि हमारा जीवन अधूरा है। प्रभु का शिष्यों को प्रभु ने पवित्र आत्मा लो ऐसा बोला, फिर भी ये अधूरा था। नया जन्म होने के बावजूद भी हमारा जीवन अधूरा है जब तक हमको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं मिलेगा। प्रभु हमको आपका पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करना, हमारा मन खोल देना, हमको बुद्धि देना, हमको अभिषेक देना और एक दिल देना प्रभु, आपका सही मार्ग में चलने के लिए, वचन के अनुसार चलने के लिए और आपका उद्धार और आशीर्वाद पाने के लिए। अपने ये प्रार्थना सुन लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आज सच में परमेश्वर का उपस्थिति हमारे बीच में है और परमेश्वर की उपस्थिति ने आज हमारे पिताजी के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं आज हमने सुना है। तो परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये बातों को हम ऐसे हल्का समझे, लेकिन ये हमारा जीवन का एक भाग है। और जैसे हम सीखे हैं कि हमारा नया जन्म होना कितना महत्वपूर्ण है और ये नया जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिलता है। और उसके बाद में ये पेंटिकॉस्ट के दिन में जैसा ये परमेश्वर ने ये आग का जीभे जैसा उंडेला, वो आग परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता है। तो आज ये जो वचन हमने सुना है, ये वचन की ओर हम हमारा जीवन समर्पण करेंगे कि और प्रभु से यही कहेंगे कि प्रभु मेरा जीवन में आज ऐसा होने दो, आज प्रभु मेरा मुलाकात आपसे होने दे, मेरे अंदर प्रभु आप सांस फूंकना, ताकि मेरे अंदर का जो आत्मा है आज जिंदा हो जाए। इस दिल के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे।
शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, जैसे हमने गीत गाया है, इस गीत में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जानना चाहता है कि हम प्यासे हैं क्या, तो ही वो हमको तृप्त करेगा और तो ही वो हमारी प्यास को बुझाएगा। तो आज हमारे अंदर क्या प्यास है, कौन सी प्यास लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर एक रविवार का एक सभा होता है, इस हिसाब से हम आए हैं कि सच में आज हमारे अंदर ऐसा एक तड़प है, ऐसा एक हमारा दिल अंदर से एक तड़प से भर रहा है कि सच में प्रभु, आज प्रभु मुझे तू चाहिए। प्रभु आज मैं तुझे पाना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं तेरे साथ एक मुलाकात करना चाहता हूँ, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों के साथ मुलाकात किया और उनके अंदर अपना सांस फूंका। प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर का दिल का तरस यही है और आज वो हमारे अंदर उसकी सांस फूंकने के लिए तैयार है। लेकिन क्या सच में हमारा ऐसा दिल है, हम चाहते हैं ऐसा हमारे साथ हो? हमारा सहकार्य के बिना परमेश्वर हमारा जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। आज वो चाहता है कि हम तैयार हो जाए, आज कि सच में प्रभु आज मेरे अंदर अपनी सांस फूंक देना। प्रभु ये मेरा जो मुर्दा जीवन है, आज ये मुर्दा जीवन में जी रहा हूँ प्रभु, मुझे आपकी ज़रूरत है और आपकी सांस की मुझे ज़रूरत है, आपका आत्मा का अभिषेक की मुझे ज़रूरत है प्रभु। और सच में प्यारे भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा ये हमारे बीच में करेगा, ये उसका वादा है और उसने वो पहले के दिनों में किया, आज भी वो हमारे जीवन में करेगा। इस दिल के साथ हम सब प्रभु पुकारेंगे जोर से कि प्रभु आज मेरे साथ ऐसा होने दो। सब मिलके प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिताजी, हम धन्यवाद देते राजा कि सच में प्रभु अब हमारा चिंता परमेश्वर है प्रभु जी, कि सच में प्रभु यही काम के लिए प्रभु आपने क्रूस के ऊपर जान दिया प्रभु, लहू बहाया प्रभु जी। सच में प्रभु ये हमारा मुर्दा जीवन को प्रभु इसके अंदर तू सांस फूंकना चाहता है प्रभु। इस जीवन को प्रभु एक नया जीवन बनाना चाहता है, नया सृष्टि हमको तू बनाना चाहता है प्रभु। ये तेरे दिल का तमन्ना है प्रभु जी, आज होने दे राजा कि सच में प्रभु ऐसा प्रभु हमारा दिल का तरस होने दे प्रभु जी कि आज तेरा आग से प्रभु को भर दे, ये मुर्दा जीवन को प्रभु आज बदल दे राजा कि सच में प्रभु तेरा ये सामर्थ प्रभु हमारा जीवन में एक नया काम करेगा प्रभु और हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाएगा प्रभु। होने दे राजा ऐसा काम प्रभु हमारा बीच में हो राजा, हर एक के दिल को प्रभु आप ऐसा तैयार कर रहे प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु आपका पवित्र आत्मा का ये सामर्थ के लिए हम धन्यवाद देते, आपका ये महान अभिषेक के लिए हम धन्यवाद देते राजा। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमेन। शालोम। हालेलुया। अब जहाँ भी हो, जहाँ भी आप ये परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हो, आप इस समय व्यक्तिगत रूप से आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से पुकार लगाइए और परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। शालोम। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमारे बीच में एक नया काम शुरू किया है और सच में इस गीत में लिखा है कि पेंतिकोस के दिन में पहली वर्षा जैसे परम पिता तू अंतिम वर्षा भेज। और सच में परमेश्वर का ये साल में हम जैसा देख रहे कि हम अंतिम दिनों की कलीसिया है और अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी वर्षा भेजेगा, पहली वर्षा से भी बढ़कर रहेगा। तो हम अंतिम दिनों के हैं और हमको परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया है अंतिम वर्षा हमारे ऊपर उंडेलने का। तो आज हम ये विश्वास करेंगे कि सच में प्रभु ये हमारे साथ होगा और हमारे साथ होना चाहिए। इसके लिए कि जो जो लोगों ने आज ये वचन सुना है, वचन के अनुसार जो जो लोगों ने अपने दिल को तैयार किया है, ये जो प्रभु का जो श्वास है, ये आत्मा जो जो लोगों ने पिया है, वो लोगों के ऊपर ही परमेश्वर क्या करेगा, अपनी अंतिम वर्षा उंडेलेगा
और हमको ये अंतिम वर्ष हमारा जो जीवन है, हम वो जीवन में हमको शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, ताकि हम गवाह बने। जय मसीह की। इस दिल के साथ हम प्रभु का स्तुति करेंगे। शालोम। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि सच में प्रभु शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ है। प्रभु ने हमारी अगुवाई किया, उसके आत्मा ने हमारी अगुवाई किया, और हम सच में एक सौभाग्य प्रभु ने हमको दिया कि आज का संदेश के द्वारा परमेश्वर ने हमारे बीच में महान काम चालू किया है। जय मसीह की। तो इस दिल के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आज के वचन के द्वारा भी प्रभु ने हमसे बात किया। वो हर एक एक वचन जो हमको मिला है, आज हम घर जाकर ये वचन को ढूंढेंगे और हम उसके ऊपर मनन करेंगे और परमेश्वर हमसे बात करेगा। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं राजा, सच में प्रभु आपका महान प्रभु ये योजना के लिए प्रभु कि आज प्रभु ये महान काम प्रभु आज आपने हमारा जीवन में किया प्रभु, कि सच में प्रभु एक मुर्दा जीवन में प्रभु अपने जान डाला प्रभु जी। सच में एक बहुत बड़ा प्रभु एक आपने हमको अनुग्रह हमारे ऊपर ढूंढेला प्रभु जी। ये आपकी दया है, आपकी ये करुणा है प्रभु हमारे ऊपर राजा। हम धन्यवाद देते राजा, हमें आपकी स्तुति करते, आपके नाम की हम महिमा करते राजा, कि सच में प्रभु ये सच्चाई को स्वीकार करने के लिए अपने हर एक को प्रभु मदद किया प्रभु, और ये सच्चाई के अनुसार जीने के लिए आपने हमको अनुग्रह भी दिया प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक भी दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते राजा, धन्यवाद देते। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमीन।
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। यीशु के लहू की जय। जय मसीह की हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।